हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 10। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर आपकी बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 वो सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, AD and AC are diameters of the two circles. Prove that B lies on the line segment DC. मतलब हमारे पास यहाँ पर एक फर्स्ट सर्कल है जिसका जो डायमीटर है फर्स्ट सर्कल का वो डायमीटर है AD। जो सेकंड सर्कल है उसका डायमीटर है AC। अब क्या हो रहा है कि जब हमने ये C और D इन पॉइंट्स को मिलाया तो ये जो पॉइंट B है, जो कि दोनों सर्कल को इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कौन है, पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो ये कहा जा रहा है कि जब हम इस पॉइंट C और D को मिलाते हैं तो इसी पर क्या है, पॉइंट B भी इसी पर है। तो दैट मीन्स ये कहा जा रहा है कि ये जो CD जो है ये एक लाइन है और इसी लाइन पर क्या है, B है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो DBC है ये हमारी क्या है, ये एक लाइन है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब देखिए, लाइन अगर इस तरीके से लाइन है ये, तो एक प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A और B को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो ये मैंने A और B को ज्वाइन कर दिया। तो अब ये जो है, जब मैंने ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट इस तरीके से बन गया। ये है हमारे पास D, ये हो गया C और यहाँ पर इस तरीके से ये है B और ये है A। ठीक है, तो अगर ये एक लाइन सेगमेंट है, ये जो DBC जो है वो एक लाइन सेगमेंट है, तो क्या होगा कि अगर मैं इसे कहूँ कि ये एंगल 1 है, एंगल 1 और ये है एंगल 2, तो अगर ये एक लाइन सेगमेंट है तो दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये लाइन सेगमेंट की प्रॉपर्टी होती है, बस यही हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर AD एक डायमीटर है तो ये जो डायमीटर होता है, ऑलरेडी हम ये थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर इस तरीके से एक डायमीटर है तो ये डायमीटर सर्कल के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा, कहीं पर भी बनाए, यहाँ बना ले, ठीक है, या फिर ये इस तरीके से यहाँ बना ले, तो ये जो एंगल जो होगा वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये होगा 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री, ये हम सभी जानते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो AD है ये यहाँ पर जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। इसी तरीके से जो AC है वो क्या है, वो जब एंगल बनाएगा कहाँ पर, यहाँ पर पॉइंट B पर, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर है ना। इस तरीके से हमारे पास क्या है, सर्कल है, कोई सा भी ले लीजिए, एक मैं बता देती हूँ बना करके। ये हो गया हमारे पास A और ये हो गया हमारे पास C। तो यहाँ पर A से हम कहाँ पर आए, पॉइंट B पर इस तरीके से, और C से कहाँ आए, पॉइंट B पर। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री पॉइंट B पर। इसी तरीके से हम दूसरे सर्कल में करेंगे तो यहाँ पर A और D ये भी पॉइंट B पर क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ABD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो दैट मीन्स एंगल ABD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है कि ये जो हमारे पास DBC है ये क्या हो जाएगी, ये एक लाइन हो जाएगी। यहाँ से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया है प्रूफ दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इसका मतलब ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, अब उसके जो इंटरनल एंगल्स हैं उन्हें क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो उससे भी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और ये प्रूफ करना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल बना वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास साइक्लिक। कैसे, तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल। अब क्या करना है, इसके जो चारों एंगल हैं इन्हें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो जैसे फर्स्ट एंगल ये है, इसे बाइसेक्ट किया, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो सेकंड एंगल है इसे बाइसेक्ट करेंगे इस तरीके से। फिर ये जो थर्ड एंगल है इसे बाइसेक्ट करिए इस तरीके से। फिर ये जो फोर्थ एंगल है इसे बाइसेक्ट करिए इस तरीके से।
तो जब हमने इसके एंगल बाइसेक्ट किए तो एंगल बाइसेक्ट करने पर ये अंदर भी क्या बन गया, ये भी क्वाड्रिलेटरल बन गया। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, फिर यहाँ से ई एफ जी एच। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास ई एफ जी एच ये जो क्वाड्रिलेटरल बना ये क्या है, साइक्लिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल एफ प्लस एंगल एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने के जो एंगल हैं उनका जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री। दूसरा, या फिर आप यूँ कहिए ये प्रूफ करना है एंगल ई प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोई भी एक प्रूफ कर देंगे दूसरा अपने आप प्रूफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एंगल एच ये कितना होता है, 360 डिग्री। तो अगर आपने यहाँ से एंगल एफ और एंगल एच इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री प्रूफ कर दिया तो एंगल ई प्लस एंगल जी अपने आप 180 हो जाएगा। ओके, तो ये जो दो इक्वेशन है 1 और 2 इनमें से किसी एक को हमें प्रूव करना है, दूसरी अपने आप प्रूव हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, इसे रिमूव करती हूँ मैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं सबसे पहले कि अगर मैं बात करूँ एंगल कौन सा, यहाँ पर एंगल मैं ले लेती हूँ एंगल एफ ई एच। इस एंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये किसके इक्वल है, यहाँ पर ये दोनों एंगल्स हमारे क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ एंगल एफ ई एच ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ई बी के होगा। अब अगर मैं कहूँ कि आपसे मुझे ट्राइंगल ए ई बी से, ये जो ट्राइंगल है ए ई बी कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल ए ई बी, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, यहाँ पर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल ए ई बी की, तो ये वैल्यू क्या होगी। तो मैं लिख सकती हूँ, देखिए ट्राइंगल जो होता है उसके जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये जो पूरा एंगल है ये अगर एंगल ए है तो यहाँ पर 180 डिग्री माइनस क्या करना है हमें, ये वाला एंगल। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 1/2 एंगल ए। ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल है 1/2 एंगल बी। ठीक है, कंप्लीट एंगल ए है तो ये एंगल कितना है, 1/2 एंगल ए। क्यों? क्योंकि ये जो हमने लाइन्स ड्रॉ की है ये क्या कर रहे हैं, एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 एंगल बी। तो यहाँ से एंगल ए ई बी ये वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, इसे बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। सेम इसी तरीके से अगर आपको इस तरफ अब ये वाला जो एंगल है इधर पर एंगल जी इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो फिर आप कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि ये जो है हमारा एंगल, कौन सा एंगल, ये है एंगल एफ जी एच। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास एंगल सी जी डी के। ठीक है, और इसकी वैल्यू की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस, अब हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पर 1/2 कौन सा एंगल, एंगल सी प्लस एंगल डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कितना है 1/2 एंगल सी, ये एंगल कितना है 1/2 एंगल डी। ये लिख सकते हैं, इसे बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, इन आमने सामने के दोनों एंगल्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4 इन्हें ऐड कर दीजिए। तो कौन से एंगल ऐड कर रही हूँ मैं, ये वाले एंगल। ठीक है, इस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यही एंगल तो इसके इक्वल हैं, तो हमने ये फाइंड आउट की है तो एक ही बात है। ओके, तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं एंगल एफ जी एच प्लस एंगल एफ, दूसरा कौन सा था, ई एच। ओके, एफ ई एच ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 1/2 एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस फिर ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसे लिख देंगे 360 डिग्री
माइनस 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 1/2। अब ये जो चारों एंगल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, ये कितने होते हैं? ये होते हैं 360 डिग्री, ठीक है। तो दैट मीन्स 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, सॉरी डायरेक्ट अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो अब ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास एंगल एफ जी एच एंड एफ ई एच, कौन से वाले एंगल? ये वाले एंगल, ये, ठीक है। एक एंगल ये और एक एंगल ये, इनका सम हमने फाइंड आउट किया और ये कितना है? 180 डिग्री। और अगर ये 180 डिग्री आ गया तो अब आप यहाँ पर ये वाला एंगल एफ और ये वाला एंगल एच फाइंड आउट करेंगे, तो ये भी कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर हम एंगल बाइसेक्ट करें और वहाँ से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इस वाले पॉइंट से कि हमारी ये जो वैल्यू है ये 180 डिग्री है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल? ई एफ जी एच, ये हमारा क्या होगा? साइक्लिक होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो एक्सरसाइज है 9.3 उसके जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। और अगर आपको आज के मेरे इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।